हंसी हंसी में हम लोग अपनी सार्वजनिक सभाओं में कहते थे कि लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो लक्ष्मी जी हाथी पर बैठकर घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं साइकिल पर बैठकर नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती हैं। और हम लोग कहा करते थे कि जब लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। IMP न्यूज, सच की आवाज। खबर गोंडा से है, जहां 27 फरवरी को 5वें चरण के तहत गोंडा में हो रहे चुनाव प्रचार में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। गलवान घाटी में हुए संघर्ष को लेकर संसद में दिए गए राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल को गलत बयानी नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्हें आजाद भारत का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। पुलवामा हादसे के बाद उपजे हालात के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने किसी पर कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को हम इस पार भी मार सकते हैं और सरहद के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। हम भारत का मान सम्मान झुकने नहीं देंगे। जनसभा में रक्षा मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा। रक्षा मंत्री ने कहा कि सपा को समाजवाद छू तक नहीं गया है। राजनाथ ने समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि जो भय और भूख का समाधान करे वही समाजवादी है, और सच्चे अर्थों में अगर कोई समाजवादी है तो वह हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कोरोना के संकट काल में जनता को महीने में 2 बार निःशुल्क राशन उपलब्ध कराकर भूख की समस्या का समाधान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करनैलगंज विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय कुमार सिंह के समर्थन में तुलसी स्मारक इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के सारे योगासन हमने किए हैं, सिर्फ एक आसन विपक्ष के लिए छोड़ दिया है और वह है शीर्षासन। प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया, सभी जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मुहैया कराया है। गुंडे माफिया और सरकार की जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग जेल के भीतर हैं। हम सरकारी जमीन पर किसी पूंजीपति का घर नहीं बनने देंगे, उस पर किसी का घर बनेगा तो गरीबों का घर बनेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। हमने नागरिकता कानून में प्रभावी संशोधन किया। राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि लक्ष्मी जी ना हाथी पर, ना साइकिल पर, ना हाथ हिलाते हुए आती हैं। लक्ष्मी जी जब भी आती हैं कमल पर ही आती हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करनैलगंज के अलावा तरफगंज में पार्टी प्रत्याशी प्रेम नारायण पांडे व मनकापुर में समाज कल्याण मंत्री रमापत शास्त्री के समर्थन में भी जनसभा की। रक्षा मंत्री ने देश के 4 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की जिक्र करते हुए कहा कि सभी राज्यों में भाजपा का परचम लहराएगा। INP न्यूज से रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। विधानसभा के 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को होगा, यानी 20 फरवरी। मेरा भाइयों, राजनीतिक सर्वेक्षकों ने जो 2 चरणों के चुनाव हुए उसके बाद जो अपना आकलन दिया उससे यह बात पक्की हो गई कि अगली बार भी यानी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार कमोबेश उतने ही सीटों से बनने जा रही है, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, आप उठाकर देख लीजिएगा, मेरी गलत हो कोई बात अखबार के पन्नों पर आप लिख देना, हम अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। विकास के मैं बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन एक ही आंकड़ा मैं समझता हूं देना आपके लिए पर्याप्त होगा। जिस समय हमारी सरकार यहां पर 2017 में बनी थी, पूरे धन दौलत जिसे कहते हैं अर्थव्यवस्था का आकार, साइज अर्थव्यवस्था की कितनी, धन दौलत सब कितना है, उस समय 2017 में जहां पर 11 लाख करोड़ था, 5 वर्ष तक हमारी सरकार चलने के बाद बहन भाइयों वह बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपया हो गया है। यानी पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये दूसरी अर्थव्यवस्था,
यह शानदार कामयाबी हम लोगों ने हासिल की। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी सरकार के ऊपर उंगली उठाती है। मैं मानता हूं कि कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त न होते इतने विकास के कार्य भी किसी भी सूरत में संभव नहीं। मैं पिछली सार्वजनिक सभा में कह रहा था, जिस तरीके से कानून और व्यवस्था के हालात यहाँ चुस्त दुरुस्त हुए हैं, विकास यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 84 योगासन कर रहा है, 84 में 83 एक छोड़ दिया। आसन 84 होते हैं, मालूम है कि नहीं? कितने लोग मालूम है? किसी को मालूम है कि नहीं? होते हैं 84। भाई 84 में 83 योगासन उत्तर प्रदेश में विकास कर रहा है। एक योगासन शीर्षासन हमने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए छोड़ दिया। निशान लगाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जाती है। बहनों भाइयों, कहने को यह समाजवादी है, समाजवाद इन्हें छू तक नहीं गया। हमारी सरकार ने जनता के भय का भी समाधान किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जनता के भूख का भी समाधान किया है। और आज मैं आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूं, हमारी सरकार बनेगी बहनों भाइयों तो होली और हंसी हंसी में हम लोग अपनी सार्वजनिक सभाओं में कहते हैं कि लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो लक्ष्मी जी हाथी पर बैठकर घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं साइकिल पर बैठकर नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती हैं। और हम लोग कहा करते थे, जब लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। तो उस समय भी लोग कहते थे ये भाजपा वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहनों भाइयों, जनता को उस समय भी गुमराह नहीं किया था। विकास उत्तर प्रदेश में 84 योगासन कर रहा है। आप लोग जानते हैं ना कितने योगासन होते हैं? मालूम है कि नहीं? योगासन वगैरह करते हैं कि नहीं करते? योगासन नहीं करते। कितने आसन होते हैं? 84 होते हैं। तो विकास 84 योगासन कर रहा है उत्तर प्रदेश में। 84 नहीं, 84 में एक छोड़ दिया है। 84 में 83 योगासन विकास उत्तर प्रदेश में कर रहा है। एक योगासन छोड़ दिया विपक्ष के लिए, उसी योगासन का नाम है शीर्षासन। और विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की कानून और व्यवस्था है बहनों भाइयों, उसकी सराहना सर्वत्र हो रही है, सारे देश भर में हो रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनकी भी सरकारों को आपने काम करते हुए देखा। हम लोग कहते हैं कि डंके की चोट पर सरकार बनाएंगे, तो समाजवादी पार्टी कहती है हम दंगे की चोट पर हम सरकार बनाएंगे। यह हालत है। आपकी एकदम सही बात। इतना बड़ा अंतर है। बहनों भाइयों, कश्मीर में सक्सगाम घाटी जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी चीन के हवाले की थी। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कोई था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम जब हाईवे बना तो पाकिस्तान चीन की सहमत से बना। उस समय बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री देश की श्रीमती इंदिरा गांधी थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। इतना ही नहीं, जब चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के कारण चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना प्रारंभ हुआ, उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, एक गलत बयानी नहीं की जानी चाहिए। यह हम लोगों के शासनकाल में नहीं हुआ। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती हुई है तो आप लोगों के शासनकाल में हुई है। लेकिन फिर भी मैं इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता। बस इतना ही कहना चाहता हूं, देश की जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति का यह मतलब नहीं होता। जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर की चर्चा करने लगते हैं। हम लोगों के ऊपर जैसे लगता था कि इस प्रदेश की जनता का भी कोई विश्वास नहीं था। आपने देखा कि बहनों भाइयों,
केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सारी दुनिया अपनी आंखों के सामने उसे देख सकती है। अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके